आप वेब3 में काम करते हैं तो कृपया ये वीडियो ना देखें, क्योंकि इस वीडियो में वेब3 की ऐसी पतलून खोलने वाला हूं कि आपको बहुत बुरा लगेगा। फिर आप कमेंट में मुझे गालियां देंगे और मेरा स्किन इतना मोटा है कि मुझे कोई फर्क पड़ेगा नहीं आपकी गालियों से, क्योंकि जो इंसान वेब3 में काम करता है, जो सबको धोखा ही दे रहा है, उसकी गालियों से मुझे क्यों फर्क पड़ना। देखो भाई, ऐसा नहीं कि मुझे वेब3 नहीं आता। मेरे ही चैनल पे 6 घंटे मैंने वेब3 सीखा है, ऐप बनाया है, डिप्लॉय भी किया है। तो वेब3 बहुत अच्छे से आता है। स्कैम समझने के लिए बहुत टाइम नहीं लगता इंसान को। तो एक दिन एक बच्चा मिला, उसने बोला भैया वेब3 में बहुत पैसा है, पैसा ही पैसा है। मैं बोला हाँ ऐसा क्या, बहुत पैसा है। मेरे एक फ्रेंड का जॉब लगा भैया, उसको 1 करोड़ सैलरी मिली। अच्छा, कितना कैश था? भैया कैश ज्यादा नहीं था, कैश तो कम ही था, कैश तो कुछ ही लाख थे, लेकिन टोकन में बहुत पैसा है। बोला देखो बिल्कुल सही बात है, टोकन में जो पैसा है ना, वो वैसा ही पैसा है जिस पैसे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उसकी लिक्विडेशन कभी होती नहीं। उसकी लिक्विडेशन के पीछे 50 रूल्स होते हैं। ऐसा नहीं कि आज आपके पास इतने टोकन है तो आप कल ही बेच सको, उसको होडल करना पड़ता है। पता नहीं क्या है होल्ड को होडल बोलना, बट उसको होडल करना पड़ता है लोगों को, ठीक है। और उसके साथ ये रहता है कि आपको इतना तो होडल करना ही है, और उसके बाद फिर इतना होडल करना ही है। हर साल आप इतना इतना ही निकाल सकते हो। और तब तक क्या होता है, वेब3 का जो बलून है वो पंचर हो जाता है, जैसे अभी पंचर हुआ है। तो असली पैसा बहुत ज्यादा है नहीं, कैश जो है हाथ में वही तुम्हारा है। तो बोलता है कि भैया आपको क्या पता, आप एक से एक लोग, बड़े बड़े लोग वेब3 के पीछे पड़े हुए हैं, एक्सपर्ट्स हैं भैया। ने कहा एकदम एक्सपर्ट तो होंगे, लेकिन इनको डेप्थ ऑफ टेक तो बिल्कुल नहीं है। इन लोगों को क्रिप्टोग्राफी का कभी नहीं समझ में आता। सी तो छोड़ ही दो, सी से तो ये वो बनाते हैं जो तुम अगर देखोगे ना, तो जो भी तुम सीनियर बढ़िया टेकी लोगों को देखोगे, जिनको सच में कोडिंग आती है, प्रोग्रामिंग आती है, जिनको समझ में आता है कंप्यूटर साइंस क्या है, वो लोग वेब3 को सपोर्ट नहीं करते। तो ये जो बिजनेस लीडर्स हैं, जिनको मार्केटिंग बहुत अच्छी आती है, वो उन्होंने क्या किया, बड़ी अच्छी ब्रांडिंग की, उन्होंने एक वेब3 बना दिया ऐसा जैसा आपको सुन के ही लगे कि अरे वेब टू इज सो ओल्ड, वेब3 इज द फ्यूचर। ऐसा कुछ भी नहीं है, एक भी ढंग का ऐप वेब3 पे नहीं चल रहा। और छोड़ो, रुक जाओ, इन्होंने क्या किया, बढ़िया बढ़िया ब्रांडिंग की, वेब3 एक्सीलेंट ब्रांडिंग, उसके बाद डाओ, डिसेंट्रलाइजेशन, क्रिप्टो, ऐसे ऐसे वर्ड जो सुन के ही आपको लगे कि उफ, इतना सुंदर सुनाई दे रहा है तो होगा भी कुछ अच्छा। बट ये सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग फ्लॉफ है और कुछ नहीं। यार एक सेकंड, आप बोलोगे लेकिन कि हर बार हर वीडियो में बच्चे का एक नाम होता है, इस बच्चे का नाम क्यों नहीं है? क्योंकि इसका नाम कुछ 0x हेक्साडेसिमल में होता है ना, वेब3 वालों का नाम वैसे होता है। और फोटो ऐसा है कि मैं आपको दिखा नहीं सकता, तो हमारे एडिटर एक लगा दीजिएगा बंदर का फोटो यहाँ पे। तो ये बच्चा फिर मुझे बोलता है कि भैया बट वीसीज इतना पैसा लगा रहे हैं। अरे वीसीज ने बहुत सारी चीजों में बहुत पैसा लगाया एक टाइम पर, और वीसीज के इतने बबल बर्स्ट हुए हैं, इतने बबल फटे हैं, इतने फटे हैं, तुम देखते जाओ। ऐसा नहीं है कि इसके पहले वीसीज ने बहुत सारा पैसा बहुत चीजों में नहीं लगाया, क्लीन टेक में बहुत पैसा लगाया, सब डूब गया। उसके पहले एक pets.com था 2000 के टाइम पे, हर .com बबल कहते थे उसको, उसका नाम ही था .com बबल, क्योंकि वो बर्स्ट हो गया। हर 10 साल में ये एक नया शगुफा लेके आते हैं, और जिनके पास अथाह पैसा है उनसे थोड़ा सा पैसा ले लेते हैं और बोलते हैं हम सब जगह लगाएंगे, और थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर छींटते रहते हैं। तो ये बिल्कुल मत सोचो। अरे तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो कि ये लोग बहुत स्मार्ट है, जिनका सक्सेस रेशियो ही 1/10 है? कितने ही स्मार्ट हो सकते हैं? वीसीज भी भगवान नहीं है, उनको भी सब कुछ नहीं पता है। वो भी एक बेट ले रहे हैं और उनको लगता है कि यार वेब3 का बढ़िया हल्ला चल रहा है, इसमें किसी का पैसा बन गया तो बन गया। बट वीसीज को एक फायदा है, पता है वीसीज इतना ज्यादा क्यों बेट कर रहे हैं वेब3 पे, ये समझना बहुत जरूरी है। ऑन अ सीरियस नोट, देखो अभी जब वीसीज पैसा लगाते हैं किसी कंपनी में और वो कंपनी जाती है आईपीओ के लिए, दिस इज अ 10 ईयर होराइजन, मिनिमम 10 साल तो लगते हैं किसी कंपनी को पैसा उठाकर आईपीओ पहुंचने के लिए। वेब3 वर्ल्ड में इसी पैसा लगाता है, 6 महीने 1 साल के अंदर आईसीओ कर लेता है ना। आईसीओ करके अपने, पहले तो उसने कंपनी की वैल्यू बढ़ाई पैसे लगा के, और फिर जब सबने टोकन ले लिया तो अपने अपने जो टोकन उसको डंप कर दिए और अपना पैसा बना लिया बहुत अच्छे से। क्या हुआ, फायदा किसका हुआ इसमें? वीसी का, फाउंडर का। और तुम्हारा क्या कटा? फंडिंग की बात कर ही रहे हैं तो pets.com ने $82.5 मिलियन फंडिंग उठाई थी। आज नहीं 2000 में, इन्फ्लेशन एडजस्ट करोगे तो ये कम से कम आज के 300-400 मिलियन डॉलर के बराबर हो जाएगी। सोचो इतनी फंडिंग उठा के भी वो कंपनी तो गिरी ना। और रुको, गिरी कितने दिन में? 9 महीने के अंदर फंडिंग उठा के। तो फंडिंग डज नॉट इक्वेट टू सक्सेस, ये बात भी समझ लो। क्योंकि वीसीज इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये फेक बिजनेस लीडर्स इन्वॉल्व हैं, क्योंकि इतना सारा फेक इन्फ्लेटेड सैलरी है यहाँ पर, इसलिए इस चक्कर में मत पड़ो। मैंने ना कई सारे ये ब्लॉकचेन वेब3 इवेंट्स अटेंड किए, पर ये लोग कभी भी एक यूजर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते। इनके लिए यूजर प्रॉब्लम क्या है? डिसेंट्रलाइजेशन।
भाई किसको पड़ी है? तुम्हें पड़ी है कि यूट्यूब डेटा कहाँ रखता है, यूट्यूब तुम्हारा लाइक कहाँ रखता है, डिसेंट्रलाइज्ड है कि नहीं, ट्विटर के ट्वीट पे तुम्हें कहाँ रखता है, नहीं है। आम जनता को यूजर एक्सपीरियंस चाहिए। ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है ये बहुत ही एलीट प्रॉब्लम है, ठीक है। ये सब बहुत ऊपर वाले लोगों को ये सब इश्यूज होती है, आम जनता को नहीं होते। उबर का केस लेते हैं, टैक्सी बुक करना मुश्किल था, उबर ने उसको आसान कर दिया, उबर एक बड़ी कंपनी बन गई। एप्पल का केस लेते हैं, फोन, स्मार्टफोन्स बल्कि थे, अच्छे नहीं थे, यूजर फ्रेंडली नहीं थे, ठीक है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का सुंदर मिलन नहीं था, उसको सॉल्व किया आईफोन ने, आईफोन बिकेम फेमस, आईफोन ने पैसा बनाया। जब आप कॉमन जनता के लिए, वंस अगेन एलिट्स के लिए नहीं, जब आप कॉमन जनता के लिए एक मासी प्रॉब्लम यूजर एक्सपीरियंस के थ्रू सॉल्व करते हो, तब आप पैसे बनाते हो। वेब3 में वो वैल्यू क्रिएशन हो ही नहीं रही है, और जहां ये वैल्यू क्रिएशन नहीं होती है वहां वैल्यू कैप्चर भी नहीं हो पाता। कहते हैं ना कि कटहल कटता है तब तो समय बटता है, तो जब तक कटेगा ही नहीं बटेगा कैसे? यहां हो रही है चोरी, यहां हो रही है स्कैम। क्या स्कैम हो रहा है कि पहले पंप करो फिर डंप करो, और इसमें बेवकूफ कौन बन रहा है? आम आदमी। आम आदमी को ये समझाया जा रहा है कि अरे तो लॉटरी है, इसमें तो पैसे लगने ही लगने, यही तो फ्यूचर है, वाह वाह, और आप कटवा रहे हो। एक बात अच्छे से समझ लो, मैं बार बार कहता हूँ कि जिन चीज़ों के फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, जस्ट बिकॉज देयर इज अ हाइप, उसमें अपना समय, अपना करियर, अपना टाइम, अपना पैसा, अपना अटेंशन बर्बाद मत करो। क्योंकि ये लोग इतने पैसे वाले हैं, इतने पैसे वाले हैं कि अगर वेब3 फट जाएगा, डूब जाएगा, इनसे उनका कुछ नहीं जाएगा। तुम अपने लाइफ में 100 बेट्स नहीं ले रहे हो, तुम अपनी लाइफ में एक बेट ले रहे हो, वो बेट इस पर मत लो, ये उस बेट के लायक नहीं है। पहले ही कहा था कि अगर वेब3 में काम करते हो तो वीडियो मत देखो। तुमने देखा, तुम्हें मन में गालियां आ रही हैं तो तुम दो। जिन लोगों को समझ में आ गया कि वेब3 टाइम पास है, वो लोग बताओ कि आजकल आप कौन सा गाना सुन रहे हैं, कमेंट में हमें करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों से ताकि उनका ना कटे, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे पर्दाफाश कंटेंट तो मैं इतने लेकर आ रहा हूं कि आपको मजा आ जाएगा।